अब ब्याह वाव दिन आयो, शादी वाव दिन आओ, नंदीसुर आया सामने, क्योंकि भोलेनाथ के संग सबसे ज्यादा नंदीसुर ही है। सो नंदीसुर ने कही कि प्रभु एक बात पूछूं? कि पूछ। मैंने जी सुनी है तुमने शादी की हामी बल रही है। हाँ भैया बत तो लही है, शादी की हामी बल रही है क्या? हाँ। तो फिर घर में कछु है? जा बात की तुम्हें चिंता है? देखो भोलेनाथ का जवाब कितना सुंदर है, सब ध्यान से सुनना। नंदीसुर कह रहे हो है कि शादी की तैयारी कर दे, घर में कछु ना है। जा बात की तुम्हें चिंता है? तो भोलेनाथ ने जो जवाब दिया था वो सबको अच्छा लगे, तो डमरू वाले बाबा के नाम की ताली बजाना। क्या कही थी भोलेनाथ ने? नंदीसुर सुन, तेने क्या कही कि घर में कछु ना है, चिंता ना है। तो मेरे घर में कछु ना है ताई थी तो चिंता ना है। सही बता, चिंता किने होते? जाए घरे कछु हो तो है, यही बात है रिश्तेदारों ना है। और ना मानो तो ये मेठ रेलवे में तो रिटायर भई, जब 20 लाख रुपया निकाल के खाते में तो भूसा में काट दें। काउआ घर है बता में न जिक्र न करें घर में काउते, और वे भूसा में गड़े कहां पे इन्हें ही मालूम हो अकेले है। सभी रात नींद आ जाए तो मोते आई है, नींद नहीं आई। तो नंदीश्वर मेरे घर में कछु ना ताई थी तो चिंता ना है। अब सुनो ध्यान से, भोलेनाथ ने कही भैया एक बात बता, और कोई बात होता है बता दे। नंदीश्वर ने कि तुम्हें मालूम है बाजे करने पड़ेंगे शादी के लिए। उन्हें देख बाजे की चिंता मत करे, हम पे इतना बड़ो कुनबा है कि वो सब बाजे ही बजाते है। कौन? भूत खाई से जिंद, जैसा मूड में मूड पेटम पेट बजा ताखन बाजे ही से बजेंगे। तो नंदीश्वर ने कि प्रभु एक बात और सुन लो कि का कि ब्याह में बारात चढ़ावे को लाइट चाहिए कि लाइट चाहिए और का वैसे ही चले जाओगे। फिर लाइट के क्या रुपया जाएंगे कि पूछ लो भैया जब मानी भाई जितने 20,000 तो मांगते ही होंगे कम से कम लाइट लगावे के। ए भोलेनाथ की काय को पागल है रहो तो काउ लाइट लगा के और मन जावे कि तो कब वो मोबाइल बड़ी हेलोजन उठा ला। हेलोजन लाइट मालूम है कौन सी? चंद्रमा विराजमान था शीश में, काउ बल्ब की जरूरत ना है। तू जिम मान ला जा गली में पच जाएंगे ताई पे हेलोजन जत दी गई। सो देखो ये तुमने चंद्रमा जाकर खेलते है ताकि काउ लाइट की जरूरत परम दे तो रात में ध्यान रखना। अब देवता तैयार है क्या आए? देवता तैयार है क्या आए? सो देवतन ने कही के भोलेनाथ चलो हो तैयार। नंदीश्वर ने कही कि एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारे घरे कछु ना है तो काऊ पे तो मांगिए ले हो। और जी बात तुमने देखी हो पहले मांग क्यों ब्याह करे आते, पर पहले में रम में अंतर क्या है? ध्यान करना, पहले मांग क्यों शादी करे आते, लेकिन अंतर ये पड़ गया कि पहले भले ही मांग ले जाते पर दिल में प्यार था। और आज एक एक बच्चे पर 10-10 जोड़ी कपड़े रखे हैं अलमारियों में, पर दिल का प्यार खत्म। यहां तक खत्म हुआ है, कहां तक? अरे कितना बदल गया जमाना लोगों, एतबार ना रहा। अरे माथे जाए भाइयों में भी जमाना लोगों
पति महाराज जी नंदी सुनने कही कि प्रभु अकल में बता दे तुम पर कोई इंतजाम ना है तो विष्णु भगवान को मुकुट मांग ले, शादी है जावे। तो भोलेनाथ ने कि मांग ले तो फिर लौटाना तो ना पड़े हो, ये प्रभु जाकी चीज ले हुए ताकि लौटा रहे ना। तो नंदी से सुन, अगर लौटाना ही है तो फिर मांगते ही, तो नहीं मांगेंगे। तो आज मैं वो मुकुट पहन के जाऊंगा, न काऊ ने पैरो हो, न कोई कबू पैरे हो, न कोई काऊ पे मांगे हो। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, जब भोलेनाथ तैयार हुए तब के शिवाय शंभु गणा करई संहारा, शिवाय शंभु गणा करई संहारा, और चटा मुकुट यही मारे हमारा। विभूति पटके हरि छाला, ध्यान रखना, जटा का मुकुट, सर्प का मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प को कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कन्हा पे, भस्म लगा ली शरीर पे। हे देवता बोले बन गए वरना, हाँ बन गए चलो। तो देवता बोले ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव में डेल ना मारे हो, नेका तो सुधार कर लेते। भोलेनाथ की भैया तुम्हारी खूब राजी हो, बारात को चलो और मन चलो, भेज तो जाइए मैं। ये सब देवता लौट गए, सब वापस। अब मन में विचार करो ने, काऊ के बरना की निकरोसी है, जा बरना आ जाए सड़क पे और बारात सभी धोखा दे के पापे घर को चली जाए, कैसो लगे हो? हे भोलेनाथ ने की देवता जिका करो तुमने, चलो अब तुमने तो हमारे संग करो सो करो ये, पर काऊ दिन तुम तो ब्याह करो। अब शंका जा बात की भाई कि शादी तो हम अकेले चले जाए तो है जाई, पर राजा ने दावत बनवाई हो इतनी, पर दावत को खावे हो। सो अब एक आसन मार के बैठे भोलेनाथ, जब देवता धोखा दे गए थे तब सीधो हाथ मारो सीधी जंग हमें, बाएं हाथ मारो बाई जंग हमें। दोनों जंघाओं के मर्दन से दो शक्ति प्रकट हुई, दो महान शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनि। दोनों भयंकर भेजते, और जो ऊपर को मुंह करके रोए। भोलेनाथ ने की बेटा क्यों रो रहे हो? तो शुक्र ने की पिताजी भूख लग रही है। भूख लग रही है तो कितना भोजन कर लेगा? शुक्र ने की पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे की तू कि भूख मऊ लग रही है, तू कितना भोजन कर लेगा? कि भैया जा दुनिया को जो भैया खा लेगा तो मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ ने की चलो भोजन की तो व्यवस्था है, जे द्वाई ने बता देंगे कि तो बनो हो। पन्ने के बच्चों बारात है जाती है, के बाजे है जाते, सो देवता देंगे धोखो। अब भगवान भोलेनाथ ने वो बारात बुलाई अपो को नबा, भूत खाई जिंद, और जाकर उनके पेट में पेट और मूड में मूड बजे, तो जिम मालिम परमत हजारों धौसा एक ही संग बजे। देवता बोलेगे बच्चों काम गलत है, आज अगर उनकी शादी में हम ना जाते तो काउ दिन हमारे होंगे ता दिन बेना जाएंगे। ये तो बोहार है पोपो, चलो ऐसा करो चल रहे हैं। सो जो देवता दूसरी बार उतर के आए, पर्वत पर नजर करी तो बारात की कोई गिनती ना आई। देवता बोले महाराज जे को हैं कि जे भैया बाराती आए और को हैं, तो ऐसा करो प्रभु इन्हें लौटा दो, हम चल रहे हैं। देखो कथा यज्ञपति जी यहाँ कितनी बढ़िया संकेत कर रही है। तो भोलेनाथ ने कही है देवता चाहे खूब गज परे जाओ और मन जाओ पर जे तो जाएंगे। अब क्यों कि बुरे वक्त में तो इन्हीं समुद्र है, और जे हटाए ताई तो तुम आ गए, और जे न होते तो तुम नहीं आते।
तो कथा यहां संकेत करती है और नु के चक्कर में पड़ के अपन नु मन छोड़ दियो, उन्हें भी और उत्याय होंगे ना और अपन वो हाथ तले कर जाएंगे। भोलेनाथ की जय तो जाएंगे हम। श्रोता बंधु, बुजुर्गों की कीमत करना सीख जाओ। हमारे भारत की संस्कृति ये बताती है कि बड़े बूढ़े पर वो चीज सिखाने को लिए है तुम्हारे लिए कि वो किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में नहीं मिलेगी, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं मिलेगी तुम्हें। यज्ञपति जी एक बार ऐसा हो कि जब बालक ना है भागवती कमेटी में नए नए, तो ऐसे ही बालक ने एक बारात के तैयारी करी और उनने तैयारी में कहा कही कि जा ब्याह में, जा बारात में सबरे लड़के ही चलने, डोकरा तो ले ही जानो ना है कोई एक। सो भैया सब लड़का तैयार है, अब्बा में बड़ो बूढ़ो कोई नहीं। सो जी हमारे यज्ञपति हतगाए ऐसे निकी का वो लला बारात तो ले जा रहे हो बेटा, पर ऐसा करोगे तुम्हारी ज्यादा बात बिगड़ रही है तो वो बक्सा में ही धल ले चलो। सो वे डोकर बक्सा में नहीं छेद करके बक्सा बंद कर ले। काऊ बताइयो मत का डोकर हुआ है, जब हमारी बात बिगड़ जाए, हमारी यूनियन है। सो नए लड़का जैसी बारात चढ़ी, अब लड़की के बाप ने नजर करी, कच्चा में तो मामला गोल है, बड़ा बूढ़ा कोई आओ ही ना। सो बारात चढ़ी पाई तो तक लड़की के बाप ने की सुनो जी शादी ना हो भाई। क्या क्यों शादी क्यों ना करो भैया, बारात ना लाए हम, बाजे ना लाए, कि कपड़ा ना लाए, कि चीज ना लाए। उनकी बिल्कुल सही बात है। कहा कि हमारे सामने जो नहर चल रही है, क्या बिल्कुल चल रही है। जा नहर में तुम दूध अते भर दो, जा नहर सोई त्या ब्याह कर देंगे जाओ। बारात में लड़का है उनकी भैया पल्लो पर गई, अब जी नहर का नेक दूध अते भज जा भाई, अब क्या करें। वो भैया रीते लौट के जाते हैं तो बेइज्जती है। एक के दिमाग में आई उनकी ओरे बात सुन कि कहा है कि भाई डोकर बकसम बैठे मैंने पूछिए। सो हॉल से ना जाए कि कही के बाबा बारात लौट रही है, कि का है वो लला कि जे न्यों कह रहे हैं लड़की भाई के जा नहरिया दूध अते भर दो तो ब्याह करेंगे। उनकी बस से इतनी बात पे हट रहा कि तो जा जल्दी लौट के, और लड़की का बाप कह दे क्या पहले जा नहरिया पानी तो खाली करे, और पानी तो खाली कर दे सोई हम दूध भर देंगे। तो लड़का गौ सो माने हाथ चांद पे हाथ भरा के कहते आओ, क्या कह रहे कि दूध भर दो नहरे, हाँ बिल्कुल भर देंगे। कि तुम तो कर दोगे, जब पानी तो खाली करो पहले। लड़की के बाप ने कि ने कुरे तो जहां में डोकरा है कोई, जब झूठ बोल रहे हैं। सो भैया कुरे तो तलाए वो तो जब बक्सा तोड़ो, सो बक्सा में तोड़े, सो वो 100 गीगे से गुड्डा लेकर आए बाहर। तो बेटा जो इन पे मिले वो तुम पे कभी ना मिले। जीवन में ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाओ, ये भारत की संस्कृति बताती है। श्रोता बंधु, और जे हम ही ना जा रामायण बताते, रामायण भी बताती है सागर की पार पर जब खड़े हुए थे तो भगवान राम क्या नहीं जानते थे, कौन सी बात ही था वे खुद नहीं जानते। और तब भी सबंत का पूछी भैया जी बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। बड़े बूढ़े जामवंत से पूछी तो ध्यान रखना, जब भगवान राम अवतार लेके बेऊ बड़े बूढ़े से पूछ रहे हैं तो तुम्हें पूछने में कौन सी तौहीन है। बुजुर्गों से पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है बेटा घर से निकल के कहूं जाओ जरूर पूछ के जाओ, पिताजी हम उस जगह जा रहे हैं, आदेश लेके जाओ तो वे इतना तो तुम्हें दे ही देंगे कि आशीर्वाद तो दे ही देंगे। जब का घिसको का खर्चे वो। राजन परीक्षित आज समय भोलेनाथ तैयार भये और जैसी देवता आए तो उन्होंने कही कि महाराज जे कोई भूत खाई जिंद। भोलेनाथ जी भैया जे बराती और कोई तो ऐसा करो इन्हें लौटा दो, अब हम चल रहे। बिल्कुल नहीं, जे तो जरूर जाएंगे। तो देवता बोले महाराज फिर ऐसा करो इनमें शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक ने खाई लो पकड़ के। तो तातने का गेला पीछे, हाँ जाए कर देंगे चलो। तो देवता कर दिए आगे, भूत खाई चिन्ह कर दिए पीछे। बारात है दूनी दूनी
श्रोता बंधु, जैसे बारात चली है, देवताओं की नारियां, देव पत्नियां आज शिवजी को विदा कर रही हैं और बरना गा रही हैं। कैसे? सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे दोपहरी लचके लाल बना मेरे पिन्ने सजाओरी। अरे किने सजायोरी, अरे किने सजायोरी, दोपहरी 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 लचकेदार बना किने सजायोरी। विष्णु ने सजायोरी, ब्रह्मा ने सजायोरी, विष्णु ने सजायोरी। जब भोलेनाथ बारात लेकर के चले हैं यज्ञपति महाराज जी, अब भोलेनाथ बा नंदीश्वर पे बैठे तो उल्टे बैठे, उल्टे। ए देवता बोले ने का रही का ही शोभा के बिगाड़ दी। अरे प्रभु कम से कम सीधे ही बैठ लेते। पर ध्यान करना, वो भोले भंडारी उल्टे क्यों बैठे थे? बैल पे बैठे तो उल्टे क्यों? कारण हम बता रहे हैं उल्टे क्यों बैठे। अच्छा लगे तो ताली बजाना। क्यों बैठे थे उल्टे? कि जहां पर नंदीश्वर पर भगवान भोलेनाथ चल रहे थे, उनके बिल्कुल जस्ट ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु चल रहे थे। तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया था कि मेरी शादी चाहे है जाए और चाहे मारी जाए, पर मैं 14 भवन के स्वामी को कभी पीठ देके नहीं बैठा, पीठ देके नहीं बैठे, उल्टा बैठना स्वीकार कर लिया। अब बारात चली, अब बारात आएगी दूनी। तो जैसी बारात नगर में पहुंची, तो परीक्षित जी यज्ञपति आपने देखी हुई है, बारात आवे तो सबसे पहले देखे को जाता है बालक, सबसे पहले बालक जाता है। सो बालकन में होड़ पड़ी। ओ भैया, पार्वती जी के दूल्हा आए गए, कछुकरे जीजा आए गए, चलो देखे हमें। सो सामने ते ऐरावत हाथी दिखो देवराज इंद्र को, उनकी बालको भाज तो रहे हो पज्जा बारात में सबसे ज्यादा खतरनाक जी जाइए। पर बताई उन्होंने। सो जैसी बारात आई, सो सबसे पहले ब्रह्मा जी उतरे हंस पे थे। बेटा बात मत करो। ब्रह्मा जी जैसे हंस पे उतरे, एक लड़का की जी जाए। ब्रह्मा जी की तुम ही हो दूल्हा? कि ना बेटा हम नहीं है। कछु कह रहे बच्चों का जी दूल्हा है तो राजा ने बात बिगाड़ दी। भैया जी तो बिल्कुल दूल्हा उमर खाए हो जाओ तो एक बार कारो ना चांद पे। सो उनने कही भैया हम ना दूल्हा क्या तो क्या जी बरना आ रहा ताके पिताजी हैं हम। उन्हें चलो भैया तो अच्छा। जो दूसरी बार आए इंद्र आए, सो सबरी गर्दन में उनके सोने की लड़ें पड़ रही मोटी मोटी इंद्र के। उन गए जे आ गए वकी जीजा। सो भैया तुम्हें मरना दूल्हा तुम्हें
देवराज इंद्र की भैया मैं ना तो के जब बरना आ रहा का तिना के हम नाव हुए एक लड़का ने की ओ भैया नाव पर जे मोटी लड़े सोने की और दूल्हा पे कैसी हुई दूल्हा चेन कैसी हुई तो देवराज इंद्र बोले मैं बताऊं जब बरना आ रहे ना उन पे ऐसी चेन है गले में कब वो चेन नेका नार में तो उतर के भीड़ में पच जाए तो सब बेचैन है जाए ऐसी चेन है और काऊ उतरा तो वो चेन काऊ के घर में रुक जाए तो सब कुनवा बेचैन ध्यान रखना देवराज इंद्र निकल गए अब ध्यान से सुनो अब की बार आए शनि देवता तो यज्ञपति तुम्हारे देखे होंगे शनि कैसे रंग के हैं तो जो शनि देवता आगे उतरे उनकी एक दिख जे अब क्या भैया पार्वती जी के दूल्हा आ गए क्या कौन के जे हैं अब क्या आएगा सो एक लड़का ने वो भैया जिकावो जा दूल्हा को तो रंगूना देखो जाकी तो आंखें ही आंखें चिते रहो बस आंखें दिख रही हैं उनकी भैया तुम बरनाओ शनि देवता बोले भैया बरना ना आए हम तो बरना आ रोगा ताकि बरात में आए बराती आए उनकी चलो तो बढ़िया तो अच्छा रहो अब की बार आए जीजा जो पीछे थे नंदीश्वर पर डमरू बजो उनके आ गए सो भैया जाकर वो बालक बरना के सामने पहुंचे और एकदम यज्ञपति जी किच्चरी मार के भाजे पीछे जो पीछे भाजे सो मेहतारी ने की ओ लेला तू देखे आ बरात लोकेंद्र देखे आ तो देखे आए कैसा पार्वती को दूल्हा कैसा है कि दूल्हा क्या किबार बंद कर पहले किबार बंद कर ले मेहतारी ने पूछी लेला अब बता दे दूल्हा कैसा है कि दूल्हा ही पूछ रही है खटिया डालू पर खटिया तब सो मेहतारी खटिया दे दई ऊपर ए लला कैसा है लली को लला वो दूल्हा आओ बनी के सो रजाई डालू ऊपर ते फिर ए लला तू बतावत तो है ही ना है दूल्हा कैसे हमने की रजाई डाल दी अब लला बता दे कैसे है बरना के बरना सवेरे तो जिंदे रंगे तो बता देंगे कैसे है ऐसे बरना है मम्मी तू बरना की कह रही है जीजा की कोई सामने पहुंच जाए तो बरना की चांद पहते 1.5 हाथ ऊंचा मोहरवा जाकर वो मोहर फसकार मार रहा है तो मैया घरे भजना घर ना मिल लो भजे हूं ओ भैया जिकाब हो ऐसी बारात आई है तो तक तुमने देखी हो ये बहू यज्ञपति जी तुम्हारे बड़े बूढ़े उतर के जाते कहा बेका कहते हैं भैया जन्मासो कहाँ है कहते हैं सो सबसे पहले जन्मासो किन्ने पूछो बाने पूछो ताकि नारियल आई ना तू ऊपर सो बाने जाए को पीछे तो कन्हा पे हाथ दो है भैया ठाड़े भैया जन्मासो कहाँ है अच्छा बाउली जी जानी कोई पीछे तो पूछ रहा हो तो बता देंगे जो बान मुरख की नजर करी अब ऊपर नीचे ना आवाज लिकर ना सांस आवे भैया जन्मासो कहाँ है माने कि जन्मासो भैया तुम तो यहाँ रुक जाओ तो ही है बारात चढ़ी और बारात में जब बरना आता है चढ़ के घोड़ी पे लड़की के घर में सबसे ज्यादा जल्दी किने होते बरना देखवेगी लड़की की माँ को मेहतारी मेरी लली के ता लला आए सो कैसे पर जे बात यज्ञपति पहले ही अब ना पहले लड़की की माँ को बरना देखवे तब मिलतो तब पहली बार मोहत धर के आतो घर पर आज कहाँ है आज तो वो मोहत धर के आता तो पहले 11 बार बूढ़ो खागो घर अब नहीं अब तो कोई ठिकानो ही ना है ध्यान रखना जैसी पार्वती को हाथ पकड़ के मैना छत पर पहुंची तो बरना की नारे हानते आ रही सुमेनान की वो नारद तेरो समय नान चलो जाए जी कह तो तेई लली के ताए सो लला ढूंढो तीनों लोकन में उना है सो मैना बोली है क्या अरे एक बरना बूढ़ो क्या नारद के सो घर ढूंढो बरना बूढ़ो नारद के साथ ढूंढो
कह गई से कह गई अब मत कर। क्यों? पार नाय कछु इनकी गति को, पहले रूप हो मात सती को, और अब के बने को पार्वती को। मैया बार बार मेरो नहीं को संग ये अजन्माए मैया, न इनका जन्म है न मरण है, अजन्माए मैया मेरो इनको योग मिलो। इन लली अजन्मा बता रही, बार बार को संग बता रही है, पर जैसे बुरे भले हटे तैसे निकल है तो आवते। देखिए सब गांव हंसी उड़ा रहे है। सो पार्वती ने विनती की, भवन से ऊपर से विनती की है, प्रभु मेरी मैया बहुत दुखी है, तुम्हारे जा रूप है देख के, तो मेरी तुमसे विनती है जा सकले बदल ले उन्हें। अब विचार करना मन में, देवतन के देवता महादेव शिव जी, देवतन को देवता है महादेव। नंदीश्वर कहता रहा बदल ले, ना मान। देवता कई कई के हार गए, ना बदले, भूत खई से जिंद लगे रहे पीछे। प्रभु ने सुंदर बन जाओ, जा काया भेसा बदल लो, ना मानी। और बा लड़की तो भाई भामरू ना पड़ी, और बा ने नेक कान में घंटी बजा दी, सोई बदली गई। तो जाते कथा तो यही समझ लो कि जब देवतन को देवता महादेव बेपई घरवाई की बात है मान गए, तो आज लड़का बहू की मान जाए तो बुराई नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जो माताएं ये कह देती हैं कि हमारी बहू सेवा ना कर रही, कि धोती ना धो रही, कि पीठ ना मिल रही है, बहना मैं तो क्या बताऊं अपनी न्यारी करे खाई रही हूं। क्यों? कभी विचार किया इस पर? एक मंत्र बता के जा रहा हूं, जिन जिन के घर में बहू हैं, अगर न्यारी करके खानी पच जा तो गारंटी है मेरी, केवल एक काम कर देना कि अपने लड़के की बहू को और अपनी लड़की को तखरी में बराबर तोल देना, एक बराबर मानना, खातर न हो तो गारंटी। पर काम कठिन है, अपनी लड़की और बहू बराबर मानना बहुत काम कठिन है। श्रोता बंधु, ऐसा होता नहीं है।